अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि मैं हर एपिसोड में आपसे कहता हूँ कि ज़िंदगी में हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, यानी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, प्रोग्राम की ज़ीनत बनते हैं, वो अपने तजुर्बात से आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा इस वजह से चेंज है कि आज जिस पर्सनैलिटी के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन ख़ुद में एक इंस्टीट्यूट है, आपको बताएंगे ज़िंदगी में उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे वो इस फील्ड में आए। और बहुत अच्छे एक्टर हैं और नामवर ड्रामों में काम कर चुके हैं। और ये उस वक्त के ड्रामों में काम कर चुके जब पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री अपनी एक साख रखती थी, यानी पड़ोसी मुल्क में हमारे जो ड्रामे हैं उनकी मिसालें दी जाती थी। तो बिल्कुल जी, हम देर नहीं करेंगे, शराफत अली शाह साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम निशान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, दुबई से आपकी एंट्री हुई और आप हमारे शो में आए। नहीं भाई, शुक्रिया मुझे करना है आपका कि यार आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है उसमें मुझे मदऊ किया है। और मुझे इसका जो टाइटल है निशान वो बहुत अच्छा लगा, मेरी कामयाबी जो है। असल में कामयाबी और नाकामी में एक ही कदम का फासला होता है ना। जो लोग बेचारे नहीं हो पाते कामयाब, वो कहते हैं जी हम नाकाम हो गए। जी जी। तो आई रियली थैंकफुल टू यू, बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब कि आप आए। और अब हम बात करेंगे शराफत अली भाई से कि 90s 80s के लास्ट से सफ़र शुरू हुआ और आपने सफ़र जो आगाज़ किया, हम 2001 तक की बात करेंगे, यानी जब आप पाकिस्तान को अलविदा कह के दुबई मुंतकिल हो गए। उस दौरान क्या क्या हुआ ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि शराफत भाई जब आपने स्टार्ट किया था अपना रेडियो, तो उस वक्त गुस्से वाले थे, चुप हो जाते थे या नहीं? क्योंकि मुझे सीखना है तो मुझे चुप होना पड़ेगा, मजबूरी पे क्या करते थे? नहीं, ये तो आई डोंट नो यार, आपने किस तरह से ये बात, मुझे नहीं पता। मैं तो अभी आपसे जब से आया हूँ बहुत प्यार से हम बात कर रहे हैं, बड़ा मैं कूल हो। ये फैक्ट है, आई एग्रीड। और आप आई डोंट नो आपके पास कोई और भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है। उस जमाने में तो बड़ा शॉर्ट टेम्पर था, अभी भी हूँ लेकिन अब कम। उस जमाने में बहुत था। और हमने रेडियो से, उस वक्त रेडियो होता था बहुत ज़्यादा, और बज़्म तलबा का एक प्रोग्राम होता था, तो मैं कॉलेज की तरफ से वहाँ गया। और उसमें एक प्रोग्राम होता था, शहनाज सलीम साहिबा थी, 1 मिनट। 1 मिनट में आपने स्टूडेंट्स ने खुद लिखना है और खुद बात करना। और वो ऐसा हो कि वो मतलब नश्र हो सके। तो मैं लाहौर से पिकनिक करके हम आए थे, तो लाहौर मैंने देखा, तो मैंने उसका लाहौर है ये टाइटल रख के मैंने पहला प्रोग्राम जो है रेडियो से किया था। फिर बहुत सारे प्रोग्राम किए वहां से। तो मेरी बेसिकली जो पहली दरसगाह है वो रेडियो है, वहां से। मैं एक बात और बोलूंगा कि आपकी दोनों दरसगाहें वो हैं जहां से पुख्ता एक शख्सियत बन के आप निकलते हैं, जो आप करना चाहते हैं। यानी रेडियो पाकिस्तान की बात करें या पीटीवी की हम बात करें, तो दोनों वो दरसगाहें हैं जहां पे आपको सिखाया जाता है कि बेसिकली एक्टिंग क्या है, तलफ़्फ़ुज़ क्या है, अल्फाज की अदायगी कैसे होती है, और कहाँ पर आप आवाज़ के साथ खेल सकते हैं, एक्सप्रेशंस के साथ खेल सकते हैं। तो आपने जब रेडियो किया तो रेडियो से ही ड्रामे का आगाज़ किया या नहीं, आप फिर पीटीवी गए और वहाँ से आपने ड्रामे? नहीं, रेडियो से कर दिया था। बज़्म तलबा के प्रोग्राम की, बस पे यावर मेहदी साहब थे, वर्ल्ड सर्विस के लिए प्रोग्राम किया करते थे, आलमी सर्विस के सरबराह थे उस वक्त, माशाअल्लाह। तो वहाँ से मेरी खुशनसीबी है कि मैं दूसरा तीसरा प्रोग्राम मैंने उनके साथ किया, माशाअल्लाह। आपने जो तलफ़्फ़ुज़ की बात की, बड़ी करेक्ट 100%। मैं रेडियो पे जाने से पहले कराची को कराची कहता था। कराची, बिल्कुल है, बिल्कुल। उसके बाद मुझे वहां अंदाजा हुआ, उन्होंने मुझे टोका, जी कराची लफ्ज़ है, अब मैं लोगों को बताता हूँ कराची है। वो किया, 2-3 प्रोग्राम किए, फिर टीवी की तरफ। डेफिनेटली उस वक्त ये सारे थिएटर और ये सारी चीजें थी। थिएटर में मुझे शौक था, पहले मैं थिएटर कर चुका था उस वक्त। मैं रेडियो के करने के बाद मैंने थिएटर किया। उस्मान मेमन साहब का प्ले था लहरी इन ट्रबल, मरहूम लहरी साहब थे उसमें, लतीफ़ कपाड़िया, बहरोज़ सब्ज़ारी, सारी, वो मेरा पहला स्टेज प्ले था। सही। उसके बाद फिर मैं टीवी की तरफ गया। तो टीवी जो आपने बात की कि प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है स्टिल। और आप ये देखेंगे जितने लोगों ने टीवी से काम किया, एक प्ले किया या सीरियल किया है, वो डिफरेंट आप पाएंगे आप उन लोगों। बिल्कुल यही बात है, हम इस चीज वो मेरा पहला, यानी रेडियो के बाद तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, आवाज, उसके बाद परफॉर्मेंस जो है वो टीवी। आपको, हम इसको अगर इस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं कि आपको अल्फाजों की अदायगी, कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर गुस्सा दिखाना है, ये आपको रेडियो ने सिखाया, और एक्सप्रेशंस के लिए आपकी फिर दरसगाह जो है वो पीटीवी बना।
ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि आपने रेडियो में एंट्री कर ली, आप शॉर्ट टेम्पर थे, तो सुनते थे उस्तादों की या रिएक्ट फौरन करते थे कि मुझे क्यों बोल रहे हैं? नहीं जी, ये क्या बात किया आप सुनते ही थे। सही। हाँ, यानी वैसे शॉर्ट टेम्पर गुस्सा होना अलग बात था, लेकिन उस्तादों की तो उस्ताद तो अगर आपको डांट दे तो उस वक्त एक एजाज समझा जाता था कि यार फलां को रोक के 2 दफा बताया उन्होंने, 3 दफा बताया उन्होंने आपको। तो पहला मेरा टीवी सीरियल था तपिश, सही। सायरा काज़मी साहिबा, ये मेरी खुशनसीबी है, मैंने बड़े डायरेक्टर के साथ और स्क्रिप्ट राइटर नूरुल्लाह शाह। देखिए एक कॉम्बिनेशन देखिए आप इन दोनों का। और वो मैं नहीं, जब मुझे दिया उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए तो 2 और एक्टर बैठे हुए थे जो वही स्क्रिप्ट कर रहे थे। तो अब बताइए, आधा तो आदमी वही मर गया कि यार मैं जो मतलब कर रहा हूँ वो यही पढ़ रहा, तो ये कैसे ये कंफर्म है या नहीं है। सही सही। फिर तीसरे दिन जाकर, उस वक्त तो मतलब आपको पता है कि एक रीडिंग होती थी, फिर टोन में रिहर्सल होती थी, फिर DR ड्राई रिहर्सल, फिर CR कैमरा रिहर्सल, फिर जाके हम सेट पे जाते थे। सही सही। तो वो उन्होंने तीसरे दिन मुझे कहा सायरा काज़मी ने कि यू आर डूइंग अकबर। अकबर मेरे रोल का नाम था। सही। तो ये उस जमाने में मयार था, मतलब और एक कैरेक्टर के लिए 2-2 3-3 लोग थे। अब आज से मवादना मत कीजिएगा माजरत के साथ। हाँ, उस वक्त जो मेरी इंस्टीट्यूशन है वो है, और मेरे लिए खुश नसीबी की बात है मेरे लिए कि दोनों बड़े नाम थे उस वक्त। और शराफत भाई, एक चीज़ मैं आपकी जनरेशन के लिए, जब आप अपने बचपन की उम्र में, मतलब जवानी की उम्र में जब आप टीवी की तरफ गए, तो जो सॉरी, मैं अभी भी, मुझे आप बुरा नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी जो आपकी एरा के लोग हैं, ये अपने तमाम कोलीग्स को आज भी याद करते हैं। जैसे आपने नाम लिया, ये मरहूम है, ये साथ थे, इन्होंने काम किया। आजकल क्या था, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, शायद वो था या नहीं था, मेमोरीज आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव रहती थी क्योंकि काम पे फोकस था, फिर साथ रिहर्सल होना। और DR एंड CR तो आपने मुझे बताया, ये मुझे तो बता नहीं, ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, उसके बगैर तो एक्टर है ही नहीं। आप सही किसी पुराने आदमी से पूछेंगे, ये बताएगा आप। अच्छा, DR ड्रामा रिहर्सल, CR कैमरा रिहर्सल। DR ड्राई रिहर्सल, DR ऑन द सेट। पहले आपको स्क्रिप्ट दिया गया, सही, और रीडिंग हुई उसकी स्क्रिप्ट की, सही, रिहर्सल, सारे एक्टर बैठे हुए, सही। फिर टोन में किया आपको, स्टेज नंबर 2। अब आप सेट पर आ गए, स्क्रिप्ट याद कर लिया आपने। सही। DR मतलब ड्राई रिहर्सल, सही, कैमरा ऑन नहीं होगा, सही, और ऐसा होगा जैसे आप सीन कर रहे हैं। सही। फिर CR कैमरा रिहर्सल, सही। फिर वो कैमरे से रिहर्सल होगी, लाइक जो आपकी रिकॉर्डिंग होनी है, शूटिंग होनी है। सही। फिर तीसरा स्टेज आता था जिसपे आप जो भी आवाज आई, हाँ वे स्टैंड बाय, यस कीप साइलेंट, क्यों, ये फिर आप जो है करते। अब आप देखिए ना, रीडिंग टोन में DR CR करने के बाद जब एक्टर आएगा, और ये असाज़ा हैदर इमाम रज़वी साहब, कासिम पाशा साहब, कासिम जलाली साहब, और ये सायरा काज़मी साहिबा, ये इनके साथ जिस आदमी ने काम कर लिया तो बड़ी बात। फिर आप सेट पे जाते थे, तो आप देख लें, मैं ये नहीं कहूंगा और मवाज़नी की बात भी नहीं करूँ, उस वक्त का रिजल्ट देख लें आप। ये मैं बात करूंगा बिल्कुल, क्योंकि आप जब कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूट सामने बैठा होता है, तो फिर आप पूछ लेते कि इसमें ये दर्स काम में ये पढ़ाया जाता था, ये नहीं पढ़ाया जाता था। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि जब आप इतने मरहलों से गुजरते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि फिर आपको कोई भी डायलॉग भूल जाता होगा जब आप क्यू पे आते हैं। मेरा ख्याल है असल में बात ये, वो जिसे कहते हैं ना, काजी वाजिद साहब मरहूम अल्लाह नसीब करो उनको, मैंने एक सीरियल किया उनके साथ। सही। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे टिप दीजिए कोई आप। उन्होंने कहा बेटा स्क्रिप्ट आप याद कर लें। सही सही। पूरा, यानी इसे कहते हैं हम घोल के पीना। सही। जब स्क्रिप्ट आप याद कर लेंगे तो उसके बाद फिर वेरिएशन आएंगे। ओके। फिर टोन, वेरिएशन, पॉजेस, दूसरे एक्ट, रिएक्ट। सही है ना, आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप सुन नहीं रहे हैं, तो ये रिएक्शन नहीं है, मेरी बात बेकार है। बिल्कुल ये है ना, एक्शन, रिएक्शन, टाइमिंग, सही, फुटवर्क, फ्रेम में, ये सारी चीजें। तो स्क्रिप्ट आप पहले याद कर लें, समझ लें बेसिकली आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए ना, एक जुमला है कि कहां जा रहे हो, नॉर्मली इसकी 3-4 वेरिएशन है। सही। पहला है कि कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ये देखिए 3 वेरिएशन हो गई। सही सही सही। दूसरे में थोड़ा मालूम है, तीसरे में उसका पूरा मालूम है कहां है, पहले में नहीं मालूम। ये हमने सीखा। वेरिएशन जो आप बात कर रहे हैं, अप डाउन वेरिएशन, डायलॉग डिलीवरी, पॉज, एक्शन, रिएक्शन, सारा जो है ये टीवी से। वो कहते हैं ना कि आप जब सीखते हैं और जज्बा होता है, आजकल तो वो होता है ना कि मेरी डेट्स फाइनल कर देना, I'm not going to point anyone। अच्छा जी, अब जब वहां पर आते थे, मतलब ऐसा होता था कि आपके जो सीनियर्स हैं, अगर वो आप
जब आप सीनियर, क्योंकि आप जब ड्रामा, हम ड्रामों की बात ब्रेक के बाद करेंगे, क्योंकि ब्लास्टिंग करनी कौन कौन से ड्रामे थे आपके हैं, वैसे तो किसी को जरूरत है आपको मताज नहीं आप, लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन देख रही है उनको ये पता होना चाहिए कि ये वो ड्रामे थे। मैं पहले आपको बताता चलूं कि जब 9 बजे का बुलेटिन चलता था पाकिस्तान टेलीविजन से और उससे पहले सड़कें वीरान हो जाती थी। ये बात हम करेंगे हमारी ब्रेक के बाद। अच्छा जी, तो आपके जो सीनियर थे जब आप ड्रामा में चले गए तो जूनियर्स को बताते थे जैसे कि आपको बताया गया, या आप फिर कहते थे कि नहीं मैं पहले अपना प्रोग्राम जो मेरा स्क्रिप्ट है उसको कंप्लीट कर लूं फिर मैं बताऊंगा? नहीं नहीं भाई, मैं, आप सीनियर आदमी हैं हमारे साथ, जैसे काजी वाजिद साहब का जिक्र किया मैंने, राहत कादमी साहब, आसिफ रज़ा मीर, पूरा चांद मैंने एक सीरियल किया हैदरमान रिजवी साहब का, हम बैठते थे पहले, सही, उनसे बात करते थे सही कि कैसा होता है, और सीखने की बात होती थी कि वो बता देते फौरन, यार ये इसमें आप शराफत, इसमें पॉज लो और जरा इंसर्शन आएगा तुम्हारा, एक, हमें नहीं पता था इंसर्शन क्या होता है, सही, एक रिएक्ट भी होगा इसमें, थोड़ा सा जरा ध्यान देकर। उस वक्त उस जमाने में किसी किस्म का कोई ये ईगो प्रॉब्लम हो गई ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल। या मैं कह लूं कि प्रोफेशनल जेलसी भी नहीं थी उस वक्त। ना ना भाई, देखिए ना, एक सीनियर आदमी के साथ मैं काम कर रहा हूं तो मेरी क्या प्रोफेशनल जेलसी, मैं तो उससे पूछ कर रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम सर, बैठो प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच, आप काम कर, फिर एप्रिसिएशन, सर सीन हो गया, सीन सर सीन अच्छा हो गया, हाँ भाई वेरी गुड, तूने बहुत अच्छा किया। ये जुमला प्रोड्यूसर का और सीनियर एक्टर का सुनने के लिए हम और मुझ जैसे और बहुत सारे जूनियर एक्टर ऐसे सीन करने के बाद देखते रहते थे कि यार ये जुमला है कम से कम, बिल्कुल बड़ा मतलब ये कि ये, और ये जो जितने प्रोड्यूसर का नाम बता रहा हूँ इनका स्क्रिप्ट लेकर आप बाहर निकलते टीवी स्टेशन पे, ओ यार तुम हैदर भाई की सीरियल कर रहे हो, काजिम पाशा साहब की, सायरा, मुझे याद है अच्छी तरह से, सायरा कादमी साहब का पहला टीवी सीरियल मेरा तपिश में बाहर निकला, शहजाद रजा साहब बहुत सीनियर एक्टर, मैंने बहुत सीखा उनसे थिएटर के, सही, उन्होंने कहा शाहजी यू आर लकी, माशाल्लाह, तुम पहला टीवी सीरियल कर रहे हो, सायरा काजमी डायरेक्टर, नूरुल शाह राइटर, सही, और ये जमाल शाह और बहुत सारे उसमें एक्टर थे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, सही, तो मेरा पहला था वो, इस किस्म की कोई बात नहीं होती थी, सही, पूछते थे, कोशिश करते थे। मेरी कोशिश तो ये होती थी निशान साहब, मैं जिस आदमी के साथ सीन कर रहा हूँ एक रीडिंग जरूर करूँ, जबरदस्त है ना, उसका मुझे टेम्परामेंट मालूम होगा कि क्या करेगा मेरी बात पे, इस तरह से। अच्छा, ये जो आप उसको कहते हैं रिहर्सल करते हैं तो आपको टोन पता लग जाती है कि आगे बंदा क्या रिएक्शन देगा और ड्रामे की क्या नीड है, वो रिएक्शन भी समझ आ जाता है आपका। तभी पहले के ड्रामे जो है वो अवार्ड याफ्ता थे और अभी तक लोग उसको आपको जो है वो वेबसाइट्स पर चेक कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे बहुत हमारे ड्रामे चल रहे होते हैं। तो इसके बाद जब सिलसिला गो ऑन हो गया, अच्छा मुझे बताएं कि आपने रेडियो के कितने अरसे बाद आपने टीवी की तरफ जब, मेरा ख्याल 2 साल मैंने किया होगा, 2 साल रेडियो किया, 2 साल रेडियो किया, बस बतरला का प्रोग्राम किया, थोड़े से ड्रामे किए, फिर वर्ल्ड सर्विस का, आलमी सर्विस का एक प्रोग्राम होता था कि उर्दू की अहमियत बाहर रहने वाले तलबा की, उसमें मैं काफी मैंने रेगुलर काम किया। सही, आप समझते हैं कि टीवी का क्रेज था उससे, बिल्कुल, मतलब मैं आपको बताऊं सच्ची बात है कि इसमें कोई जो है वो बगाराई नहीं करनी चाहिए, एक्टर्स ऐसे निकल जाते थे, हमारा गेट पास ही नहीं बनता था। अब हम उस लिस्ट पूछ रहे हैं उससे, गेट भी हमारा नाम है नहीं है, वो किसी ने कहा हाँ भाई उसकी लिस्ट में, चलो भाई, तो ये इट्स ऑनर के जी आपका नाम लिस्ट में है, डायरेक्टर नाम दे देगी, शराफत अली शाह साहब आएंगे उनको देना नाम लिस्ट में, उसमें गेट पास बन गया, गेट पास बन के व्हेन यू एंटर इन टीवी स्टेशन कि यार ये तो मतलब मेरा गेट पास बन गया, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें ग्रेजुअली जो है वो। ऑलराइट जी, इसी के साथ इशारा आ चुका है कि ब्रेक का वक्त आ चुका है और ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा सीरियल था जिसकी वजह से जो है वो कराची की सड़कों पे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो हू का आलम होता था और फिर उसके बाद फौरन से एक खबरनामा आता था। तो वो तमाम बातें आपने कहीं नहीं जाना, जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेरी कामयाबी। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और अब बात करेंगे उन मेगा ब्लास्टर ड्रामों की जिनके लिए आवाम ये कहती थी कि आज का वो दिन है जब घर से बाहर नहीं जाना, घर का सौदा अगर मंगवाना है या इवन रोटी मंगवानी है तो वक्त से पहले मंगवा लो क्योंकि वो ड्रामा ऑन एयर होने वाला है। और वो दिन भी शराफत भी लोगों को याद होते थे और कहते हैं ना कि टाइम गिन गिन के गुजारते थे, जिसमें एक ड्रामा सीरियल था चांद गिरन और दूसरा था नंगे पाँव। तो कुछ मेमोरीज आप शेयर करें हमसे। कि जब शेयर करने से पहले जीशान भाई, जब आपने ये बात की है कि मैं फ्लैशबैक चला फ्रैंकली स्पीकिंग, सही, ये जो मुहावरा है ये मुहावरा नहीं, वाकईतन मैं आपको बता रहा हूँ, सही, कि सड़कें सुनसान हो जाती थी बिल्कुल। बारिश की भी हम बात कर सकते हैं, लाहौर से जो आता था। चांद गिरन बेसिकली मेरी अपनी है, एक राय है वो मैं बताऊँ आपको,
चांद गिरहन वो ड्रामा है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का जो ड्रामा ड्राइंग रूम से निकाल के शारे आम पे लाया। आई डू एग्री, है जी। मैंने स्टडी किया इसमें। छाबड़ी वाला और पीएचडी डॉक्टर दोनों एक साथ उसको देखते थे, सही, और दोनों ने पसंद किया चांद सही। गिरहन। चांद गिरहन मैंने 5-6 एपिसोड की, लास्ट 11, 12, 13। सही। शफी शाह, मोहम्मद शाह शफी साहब मरहूम, सोहेल असगर, सही, काजी बाजी साहब मरहूम, इनके साथ मतलब मैंने सीन कर लिया तो मतलब क्या बात थी। लेकिन बात ये देखिए ज़ीशान, अजहर नदीम सैयद नहीं लिख रहे हैं, सही, नूरुल्लाह शाह नहीं लिख रहे हैं, सही, हसीना मोइन नहीं लिख रही, सही, अमजद असलाम अमजद नहीं लिख रहे, सही, शाहिद काज़मी नहीं लिख रहे, सही, है ना। और वो सब मौजूद हैं, बिल्कुल जिंदा हैं, एक्टिव हैं, सही, ड्रामा नहीं लिख रहे। लेकिन ये मतलब आप जो काम कर रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह, आप एक होस्ट हैं, अच्छे कॉम्पेयर हैं, आप कैमरे के पीछे, आपको नहीं पता कैमरे का, आप यही काम कर सकते। बिल्कुल यही बात है। ये एक सितम ज़रीफ़ी का ये सटायर है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि नए लोग जो आ रहे हैं, और ये जो चैनल विनस आपका है, मुझे यकीन है कि जो आपके यहाँ लोग प्रोफेशनल लोग हैं, ये इनको लाएंगे वापस इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि ये ड्रामा बुरा बन रहा है, अभी अच्छा बन रहा नहीं बन, इससे मैं नहीं कहूंगा, ये एक लॉट है। थोड़ा सा मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा शराफत भाई कि जो माजी के ड्रामे हमने देखे जिसमें धूप किनारे है, नंगे पांव है, आपका चांद गिरहन है, परांदा ड्रामा था आपका, फिर आंच ड्रामा था आपका, इवन दो बच्चों के लिए जो एक एंटरटेनमेंट ड्रामा था दैट इज ऐनक वाला जिन। यस यस यस, ठीक है जी, ये वो ड्रामे थे कि जो आपके जहन पर नक्श हुए हैं, मतलब आप रिलेट करते हैं ये ड्रामे। अच्छा, अब के ड्रामों में मुझे जो फुकदान चीजों का नजर आता है कि हमारी पाकिस्तान की जो सकाफत है उसमें आज तक या तो जो बाल खोलते हैं वो फिर किचन में नहीं जाते, उनके आगे मेड्स काम कर रही होती हैं या कुक काम कर रहे होते हैं, फिर जो किचन में हमारी खवातीन जाती है वो प्रॉपर एक बन बांधती है, जूड़ा जिसको कहते हैं, प्रॉपर चुटिया होती है। तो ये थोड़ा सा हम सकाफत से हटते जा रहे हैं, क्या फील करते हैं? यार एक तो है कि आपकी बड़ी स्टडी है, मतलब आपने ड्रामा बहुत देखा है, आपकी एज कम है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सही, हमारा ड्रामा पड़ोसी मुल्क में भी सुपर हिट था, बहुत सुपर डुपर, वहां शोप शुरू हुआ, बिल्कुल हमने फॉलो कर लिया। अच्छा देखिए दुनिया का एक उसूल है एक बात का ना, कि जो मेरा जेन्युइन है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप बात कर रहे हैं, ये हम 10 घंटे भी बात कर सकते हैं। सही। जहां आपने कभी किसी आदमी को अगर फॉलो करेंगे या उसकी कंटिन्यूटी लेंगे, वो थोड़ी सी होगी। सही, हमने फॉलो करना शुरू कर दिया सोप। सही, देखिए ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो खत्म हो गया, हमारे टॉक शो आने लगे, ड्रामे जो है खत्म हो गए, उसके बाद फिर ड्रामा हो गया, बस वो ड्रामा ही हो गया, वाकई में ड्रामा हो गया है, मतलब एक हकीकत के रन से हम दूर होते चले गए, बहुत दूर होते चले गए। स्क्रिप्ट राइटर नहीं थे, डायरेक्टर नहीं थे। देखिए मैं बताऊं, तपिश की है मुझे कितना अरसा हो गया, नूरुल्लाह शाह का एक जुमला जो मैंने जमाल शाह साहब के साथ किया, मैं वो थोड़ा सा एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट होता है, मैं जॉब करता हूँ, मैं मटेरियलिस्ट नहीं होता हूँ बहुत, तो कहता है चोट लगी होती है, मैं उससे पूछता हूँ ये चोट लग गई यूनिवर्सिटी में आपकी तरह, वो उन लोगों ने मार दिया और मेरे नजरियात के अगेंस्ट है बहुत। मैंने कहा तुम्हारे नजरियात, तुम अपने सारे नजरियात को जमा कर लो, तुम चीनी का एक चमचा नहीं बना सकते। ये डायलॉग कितने अर्से पहले नूरुल्लाह शाह साहब ने लिखा था, सही, जो मैंने जो है बोला था, ये स्क्रिप्ट था, सही, बहुत मार्जत के साथ। अब स्क्रिप्ट के साथ क्या हो रहा है ना, अब लोग कैसा काम कर रहे हैं भाई। अब तो मैंने ये देखा, मैंने अभी आतिश इश्क सीरियल किया उसमें, वो तो बहुत तेजी से काम हो रहा है। पहले स्क्रिप्ट ये होते थे, अब ये है कि ये 13 एपिसोड दिए ऐसे, हाँ भाई जैन की 5 ले लो, फरवरी की 10 डेट है, मार्च की 4 डेट है, ओके खुदा हाफिज, चला गया वो। और वो जैसे भी आपने कहा, उस एक्टर को एक दिन में जो है दूसरी जगह में जाना होता है, कैसे फोकस करेगा? सही, सही। बड़े बड़े एक्टर जो पड़ोसी मुल्क में बड़े एक्टर हैं, वो कहते थे मैं साल में एक मूवी करता हूँ। रीजन इज दैट कि जी वो पूरा कैरेक्टर में ही रहते थे साल तक, है ना। आपके वारिस नहीं बन सका अब तक, कितना अरसा हो गया। महबूब आलम आप पैदा नहीं कर सके, ठीक है। ये और दूसरे कैसे एक्टर हैं बहुत सारे जो दोबारा आप झलक भी नहीं दे सकते आप उनकी। असल में हमारे यहाँ अब जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप 90s को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब द मिड ऑफ द 90s एंड द लास्ट ऑफ द 90s आपने जो ड्रामे किए, या स्टार्टिंग ऑफ द 90s, हमारे यहाँ पर भी यही ट्रेंड था कि जो ड्रामा एक्टर हैं वो सिर्फ आपको टीवी पे नजर आएंगे, वो कभी फिल्म में नहीं नजर आएंगे, और जो फिल्म वाले वो कभी टीवी पर नहीं नजर आएंगे। हमारे यहाँ अब थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आई है, वही आपको 2-3 चेहरे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वही आपको टीवी पर नजर आ रहे हैं, 3-4 चैनल घुमा उन्हीं का ड्रामा चल रहा है, फिर थिएटर में मूवी लगी तो कौन जाएगा?
थोड़ा सा ये हमारी लॉबी डिफरेंट होनी चाहिए। जो हमारी इंडस्ट्री है टीवी की, वो टीवी पे रहे, जो फिल्म की इंडस्ट्री है वो फिल्म पे रहे, तो थोड़ी सी चेंज आ सकते हैं। देखिए इसमें एक प्लस पॉइंट तो मैं बाहर कहूंगा। देखिए फिल्म और टीवी में जो ना, टीवी स्क्रीन ये जो हम देख रहे हैं, सही, फिल्म का पर्दा बड़ा है, बिल्कुल, है ना, फिल्म ऑटोमेटिकली लाउड हो जाती है। सही, हम अगर टीवी के किसी ड्रामे में बात कर रहे हैं कि और तुम कैसी हो, फिल्म में हम ये लामाला हमें कहना पड़ेगा और तुम कैसी हो, वो लाउड है फिल्म। ये मेरी अपनी जाती राय है, मे भी मैं गलत हूं। ये एक्टर की एक प्रॉब्लम हो जाती थी कि जो टीवी का एक्टर, ट्रेंड एक्टर गया वहां से पीटीवी का, और दूसरा वो उसकी जो डिलीवरी है, जो उसका थ्रो है, वो कम रहता था। सही। लेकिन अब एक बात बहरहाल हमें तस्लीम करनी चाहिए कि अब जो फिल्म इंडस्ट्री में नए लोग जो आ रहे हैं, बना रहे हैं, वो फिल्म बना रहे हैं, बिल्कुल, एक रिवाइवल हुआ है, नए अंदाज से हुआ है। कुछ लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी आए हैं, फिल्म मेकिंग करके आए हैं, बिल्कुल, कोर्स करके आए हैं, वो काम अच्छा कर रहे हैं, सही। ये है। लेकिन रिपुटेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, अब जो फिल्में बहरहाल मैंने 2-4 मूवी देखी हैं, अच्छी बन रही है, अच्छी बन रही है, बिल्कुल अच्छी बन रही है, और यंग लोग बना रहे हैं। यंग लोग। और दूसरी चीज ये है कि वाकई में अब मुझे अपनी फिल्म में हमारे थोड़ा सा डांस का फुकदान था, जो कि हम compete करते चले जा रहे हैं। अब फिल्म आप देखिए माशाल्लाह हमारी जबरदस्त होती चली जा रही है। उसी के साथ साथ वो एक फाइटिंग वाला वाकई में एजेंट लगता है कि फाइटिंग हो रही है। पहले तो लगती बाद में थी, आवाज पहले आ जाती थी। तो वो एक चीजें खत्म होने शुरू हो गई। नहीं वो नहीं। और एक चीज जो थर्ड मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, जो कि चीज है कि हर बंदा शाउट नहीं करता। मतलब जिसने शाउट करना है वो एक रखा, उसके बाद अगर हीरो है उसको चुप होना है तो वो चुप हो रहा है। तो दिस इज द वे दैट वी आर पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह एंड प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हाँ जी, अब हम बात करेंगे कि जब चांद गिरन में काम किया और नंगे पांव में काम किया, दोनों चैलेंजिंग थे या एक कर लिया था तो उसके बाद जो दूसरा किया तो ठीक है, क्योंकि मैं एक फेज से गुजर आया हूं, तो दूसरा भी चैलेंजिंग है, मैं कर लूंगा। ये दोनों के टाइम पे डर अपना अपना था। अच्छा, उस जमाने में जीशान ये बात बड़ी काउंट करती थी कि आप जो 13 एपिसोड का होता था, सही सही, कि कितने एपिसोड कर रहे हैं, उससे एक एक्ट्रेस में हमारे, हाँ भाई स्क्रिप्ट देखा कितनी, या 3 एपिसोड, अच्छा 5 एपिसोड मैं लीड कर रहा हूँ, फिर लीड के बाद MS होता था, मेजर सपोर्ट, सही फिर सपोर्ट, सही, ये कैरेक्टर बनते थे इस तरह से। ये उनकी टेक्नोलॉजी थी एक्टिंग की। सही। मैंने 3 एपिसोड किए चांद ग्रहण के। सही। मैं ये तपिश का एक सीन देखा था हैदर इमाम रिजवी साहब ने, मेरे बड़ा एहतराम है उनकी, शहद दे, उन्होंने वो देख के मुझे नंगे पाँव में मेरा बहुत अच्छा रोल था। सही, बहुत इंपॉर्टेंट, राहत कादमी के साथ थ्रू आउट था मेरा। सही। और मैं डायलॉग मेरे कम थे, लेकिन कुछ सीन बहुत अच्छे, अब मैं देखता हूँ जैसे आप बता रहे यूट्यूब पे, बहुत अच्छे सीन। सही। और मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। सही। जब मैं दुबई जा रहा था, मुझे कहा हैदर भाई ने, कहे देखो शराफत, फिर मैंने पूरा चांस किया उनका पीटीवी का, कि यार तुम्हारा भी टाइमिंग है तुम्हारा। अच्छा, उस वक्त नहीं हमें इतना सेंस था कि क्या मीडिया, ना हमें पता था। सही सही, कि भाई ये इस तरह की एक इंडस्ट्री, अब तो माशाल्लाह एक बाकायदा तौर पे इंडस्ट्री है, बाकायदा चैनल्स हैं, न्यू टैलेंट बहुत आ रहा है। बिल्कुल। तो वो मैं कहने लगा यार मैंने कहा बॉस, मुझे एक अच्छी जॉब की ऑफर हो गई तो मैं जा रहा हूँ। सही सही। लेकिन मैंने फिर वहां हम बात करेंगे, वहां पर मैंने अपना शौक, देखिए शौक खत्म नहीं कर सकते, कभी भी नहीं खत्म होता, वो मैंने जारी रखा। लेकिन बड़ा फर्क था नंगे पाँव में और चांद ग्रहण में। यस। अच्छा, राहत काज़मी साहब के लिए एक बात मशहूर थी कि वो बहुत हलीम तबा, मतलब बहुत हल्का बोलते थे, तो प्रॉब्लम आती थी उनको बोलने में, मतलब उनको गुस्सा आता था वैसे जो उनकी, क्योंकि ड्रामा भी देखें तो उनकी एक शख्सियत से लगता है नहीं कि वो गुस्सा करते होंगे। भाई आपने बड़ी अच्छी बात की, नंगे पाँव में उनको रोल था नेगेटिव। सही। 3 ट्रैक चल रहे थे, तीनों ट्रैक में वो तीनों डिफरेंट कैरेक्टर को वो फेस कर रहे थे। सही। और यही बात थी, और मैंने सीखा उनसे बहुत। सही। देखिए अब जो नेगेटिव रोल है ना, बेसिकली एक जमाना था, वो क्रैश मार लिया और ये जा रहे हैं घोड़ा, और अब कुछ नहीं, अब नहीं, अब ट्रेंड नेगेटिव रोल का डिफरेंट हो गया। सही। अब नेगेटिव रोल एक पढ़ा लिखा एक आदमी आता, आप सोच, वो हमारे माशरे के किरदार हैं। सही। आप तस्वीर नहीं कर सकते ये आदमी अंदर से कैसा होगा। सही। वो प्ले पेंट करके आपको पेश कर रहे थे वो। सही। और वो उन्होंने, आप बिल्कुल सही, बिकॉज उनका एक, आपको पता है कि हाँ, वो है बैकग्राउंड है, हाँ जी, एजुकेशन। सही। लेकिन आपकी एक्टिंग में एक्टर, डायरेक्टर, राइटर जो भी हो, आप बेसिकली जो आपने मुझे बताया कि आपका प्रोफेशन दूसरा है, बिल्कुल, NED से आपने किया हुआ है, एजुकेशन नजर आती है। सही। उठने में, बैठने में, सवाल करने में और सुनने में, बीइंग ए लिसनर आल्सो। सही। बड़ा खतरनाक सीन उन्होंने ऐसा बारीक से किया कि मैं उनको सीन में ही देख रहा था, यार ये सीन अगर होता तो मैं थोड़ा सा मुंह जरूर बनाता या मैं एक्सप्रेशन देता। सही। लाइट उसमें दे दो उसको,
ले जाओ उसको, दे दो, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, ये हमारा मैनेजर कुछ बता देगा आपको, और बहुत अच्छा, सही, और वो शूट करता था। सही, अब देखिए नेगेटिव रोल की माइनस प्लस पॉइंट क्या होता है जीशान, आप समझते हैं, ड्रामा देख रहे होते हैं, देखिए ये ओवर नहीं हो सकती, ये कैलकुलेशन होती है सही, एक्टिंग की। आप जरा सा बाहर निकले ओवर हो गए, सही, वरना अंदर जो है काम। तो वो बात सही है, वो उनका नॉर्मल जो लाइफ थी वैसी वो नहीं। काम वैसे अगर मैं उनसे पूछूं उनके बारे, हाथ काज़मी साहब के बारे में, कि वो जब ऑफ स्क्रीन होते थे, सेट पर आते थे, तो वैसे ही वो आराम से बात करते थे, यानी थोड़ा सा नेचर डिफरेंट था उनका? नहीं, सेम सेम थे, सेम, कोई किसी किस्म की। हाँ भाई कैसे हैं आप, अच्छे हैं, सुना है आपका ब्याह हो गया, उर्दू बहुत अच्छी, फारसी, अंग्रेजी तो आपको पता है कि माशाल्लाह एक जमाने में बड़े एक इंस्टीट्यूट के वो डायरेक्टर भी थे। सेम, कोई उसमें डिफरेंस नहीं। अच्छा, आपके बारे में ही जानते हैं कि जब आपने नंगे पाँव कर लिया, चांद के रहन कर लिया, आपने तपिश कर लिया, उसके बाद मिजाज में उस वक्त भी गुस्सा था, या उस वक्त फिर एक चीज़ स्टेबल हो गया था कि नहीं मैं एक लेवल पर आ चुका हूँ, अब मुझे जो जूनियर्स हैं उनको बताना भी है, अपनी साख्त भी मेंटेन रखनी है, और काम भी फ्लो में चलना है? तो क्या करते थे, गुस्सा करते थे या नहीं पी जाते थे? देखिए जीशान साहब, ये मेरे ख्याल एक तबीयतन है, आपका टेम्परामेंट होता है। सही। इस हवाले से मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा कि मैंने काम कर लिया ये, लेकिन जब सीनियर्स मुझे अप्रिशिएट करते थे तो मुझे महसूस होता था कि यार मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा चाल वाले में फर्क आ जाता था आपकी, यार 2 सीरियल कर लिया, 3 सीरियल कर लिए, लेकिन इस तरह मैंने नहीं सोचा कि मैंने बहुत काम कर लिया यार, ये मैं काम, सीखने का अमल उस वक्त भी जारी रहा। ये बात होती है जब कहते हैं ना कि आपके जितने भी, जब आपके माइंड में ये आ जाता है ना कि मैं सीख रहा हूं, तो कभी भी डाउनफॉल नहीं आता। और जनाब ब्रेक का इशारा आ चुका है, ब्रेक पर जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, और फिर आकर जानेंगे कि कैसे शराफत भाई ने इस शौक को दुबई में भी कंटिन्यू किया, क्योंकि 2001 से ये छोड़कर चले गए थे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और मुझे ब्रेक में याद आया कि एक सवाल बड़ा मेजर था जो कि मैं भूल चुका हूँ, और मुझे याद आया तो मैंने कहा शराफत भाई से पूछने, शराफत फ्लैशबैक में दोबारा चलते हैं हम। अब 2001 के बाद खुद वापस कहेंगे पाकिस्तान को, और फिर वापस आएंगे और दुबई वाली लाइफ डिस्कस करेंगे आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कभी बस में सफर किया आपने? यार बात इसका सवाल जवाब देने से पहले बताऊंगा, हम अभी तक फ्लैशबैक में हैं। आप मुझे वहां ले गए, इस तरह से वाकई सारा घूम रहा है भाई। मैंने इसमें कोई मेरे ख्याल आर नहीं, मैं मैंने 2-3 सीरियल करने के बाद डेफिनेटली उस वक्त ना कोई मोटरसाइकिल ना गाड़ी होती, मैंने बस में सफर किया, कोचेस जो होती थी ना, सही कोचेस से सफर किया, उसमें से कोई 25-30 मुसाफिरों से 1-2 आदमी 2-3 दफा से घूर के देख लिया, तो हम ये भी समझते थे कि शायद यार ये हमारा फैन और पहचानने की कोशिश कर रहा है। ये उस वक्त तो ऐसा इनिशियली यही होता है ना कि आदमी देखता जा रही है, कहीं देखा इसको, कहीं देखा, फिर वो सोचेगा यार ये एक्टर टीवी भी देखा हमने, ये कोच में बस में। उस वक्त तो आपको पता है ये हालात तो ऐसे ही थे, किया कोच में भी किया और बस में भी किया, और बड़ा मैं पूरा एतमाद, किसी किस्म की कोई मुझे आर मैंने महसूस नहीं किया, नहीं या महसूस की महसूस नो, मैंने बिल्कुल जो है वो पूरा एतमादी से। जबरदस्त। अच्छा, कभी सेक्रीफाइस किया है, मतलब मैट्रिक और फर्स्ट ईयर, मतलब 9th मैट्रिक का या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का वो दौर होता है जब आप नौजवानी की उम्र में होते हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ आपको मैसर होना चाहिए, क्योंकि आप माँ बाप के पॉकेट पर होते हैं, आप सिर्फ खर्च कर रहे होते हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये बताइएगा कि उस वक्त कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ चीज पसंद कर ली है, कोई पार्टी वार्टी फेयरवेल है या कुछ, उस पर आपने कमिट तो करने से पहले आपके जहन में ये ख्याल है कि नहीं मैं कमिट कर लूंगा, वालिदैन कर भी देंगे, लेकिन कहीं उनकी पॉकेट पर भारी ना पड़ जाए, तो आपने स्टेक बैक किया हो, ऐसा हुआ या नहीं, जो चाहा वो कर लिया? असल में निशान, मैं मैट्रिक करने के बाद फर्स्ट ईयर में जब गया, जी मैंने जॉब शुरू। ओके। अच्छा, और यही एग्जैक्टली ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरे जहन में यही था कि यार अब मेरे ख्याल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 भाई थे, 2 भाई का इंतकाल हो गया, सब सेट थे, फादर भी अल्लाह नसीब कर, बिल्कुल सही, यानी माशी हालात कोई ऐसा नहीं था, फंड्स की जरूरत थी। सही। मैंने अपने आप को महसूस किया कि यार मैं अब मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे जॉब करनी चाहिए, मतलब फैमिली पर बोझ नहीं बनना चाहिए, सेल्फ मेड बनना चाहिए। ये एक आदमी का, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा सेल्फ मेड, लेकिन मैंने जॉब शुरू कर दी थी बहुत छोटी एज से, 16 साल की उम्र से मैंने जॉब शुरू कर दी थी। तो ये जो आपका सवाल है वो मतलब, अच्छा उसका ख्वाहिशात अच्छा नहीं होती थी, तो मैं ये करूंगा, हाँ जो है वो है, और ना ही इतनी प्लानिंग होती थी। आज का जो पेरेंट्स है अपने बच्चों की जो प्लानिंग करता है,
यार उस वक्त वो होती तो क्या बात। मैं ये कहूंगा कि उस वक्त जो प्लानिंग होती थी वो ये होती थी कि कहीं मेरा दोस्त भूखा तो नहीं है, कहीं किसी को मेरी जरूरत तो नहीं है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा आम थी उस वक्त। अच्छा जी, अब उसके बाद ये चीज की आपकी बात को ही मैं फर्स्ट करूंगा कि जो मेरे घर में मेरी वालदा ये कहती हैं कि जो बचपन में अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेता है और अपने वालिद और वालदा की कदर करता है, वो इंसान अपनी बीवी बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। वो एक कहते हैं ना कि कंप्लीट हस्बैंड होता है जिसको जिम्मेदारियों का एहसास होता है। और जो फिर लड़कपन में चलते जाते हैं तो उनको थोड़े से प्रॉब्लम भी ज्यादा आते हैं। जी, अब स्पेल आता है 2001 और शराफत भाई जो है वो पाकिस्तान इंडस्ट्री को अलविदा कहते हैं और दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं। अच्छा, दुबई में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, क्या एक आलीशान जॉब, एक जबरदस्त सा बंगला और गाड़ी है, या वहां पर भी स्ट्रगल की शराफत भाई? ये ख्वाब है आम आदमी का जो दुबई के बारे में सोचता है। सही सही। अच्छी बात है। मैं गया था, सच्ची बात बताऊं मैं आपको, जब मैं दुबई लैंड किया 1 अप्रैल 2001 में, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैंने जाना था। एक सही मोबाइल नंबर था मेरे पास, बरकत सिद्दीकी साहब के दोस्त हैं, भाई है उनका। मैं उनको मोबाइल किया और मुझे 1 घंटा मैं खड़ा रहा हूँ एयरपोर्ट पे कि मुझे जाना कहाँ है, कहाँ जाना चाहिए। उनको मोबाइल वो उठा नहीं रहे सही। तो मैं वहाँ खड़ा, मुझे नहीं पता। उसके बाद जाकर मैंने डेफिनेटली, मेरा जो बैकग्राउंड सारा होटल इंडस्ट्री का है, तो वो जॉब नहीं मिली तो मैंने और जॉब की। मैंने 1.5 साल और जॉब की। मैंने डबल जॉब भी की वहाँ, माशाल्लाह। ठीक है, इसलिए कि मुझे अपने आप को करना था। अच्छा, वहाँ देखिए एक काम कर सकते हैं, जब मैं दुबई एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने अपने अंदर का एक्टर बाहर निकाल दिया सही और बाप को मैंने अंदर डाल दिया। सही सही सही। मेरा ख्याल है जो आप मेरी कामयाबी, तो मैं नहीं कहूंगा आपका टाइटल है मेरी जी। कामयाबी, वहां से मैंने एक नया सफर शुरू किया। बात बिल्कुल सही की। सही सही। मैं, मेरे जहन में मेरे बच्चे और मेरी वाइफ। सही, तो ये आपकी बचपन से जो आदत थी वो कंटिन्यू Exactly. रही। और साथ साथ ये भी कि आप लॉ भी पढ़ मैं चुके लॉ हैं। ग्रेजुएट था उस माशाल्लाह। वक्त, और एक एक्टिंग का मैंने कोर्स किया हुआ था, और प्रथम से एक मैंने होटल इंडस्ट्री का होटल इंडस्ट्री का कोर्स किया था। अच्छा जी, आपका फिर एक ड्रामा ऑन एयर हुआ था जिसके 3 साल बाद आपको जॉब अच्छी मिली थी। वो ड्रामा का नाम बताना जरा बताइएगा, कौन सा हाँ, ड्रामा था? वो ऐसा हुआ था कि हम भाई उसमें उस वक्त जो है वो वहाँ शेयरिंग में सोते थे। सही सही पता नहीं था, दौड़ मेरा सीरियल चल रहा था। सही। जब सब लोग सारे ऐसे बैठे में, हम बैठे, उनको भी नहीं पता था, नया नया था। उन्होंने स्क्रीन पे देखा कि यार ये तो आप हैं, आप हैं। मैंने कहा हाँ भाई मैं हूँ। आपने बता, ये मुझे एक मायूब सी बात की, मैं एक्टर हूँ, ये एक अंदर से मेरी बात। उसके बाद थोड़ा सा जब मुझे मालूम हुआ, फिर इसी हवाले से मुझे जॉब दी कि जी पाकिस्तानी एक्टर है, और उसको जो है फिर वो मेरा ट्रैक बेसिकली जो है शुरू हो गया होटल इंडस्ट्री। 2004 से शुरू हुआ। 2004 से 2001, 2, 3 समझे आप मेरा स्ट्रगलिंग था। अच्छा, अब ये यहाँ पे कंफर्म हुआ कि आपने दोनों फेजेस में स्ट्रगल किया। आपने एक्टिंग लाइन में भी स्ट्रगल किया, आपने जॉब लाइन में भी स्ट्रगल किया। हम आते हैं जब हम सम अप हो गए, जॉब स्टार्ट हो गई, फिर क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूट से सीख के गए थे जो कि पाकिस्तान की कहते हैं ना टॉप लोगों को बनाने वाला इंस्टीट्यूट है, उसके बाद ये शौक खत्म नहीं होता। तो फिर इस शौक को एग्जीक्यूट कैसे किया वहां? मैंने ऐसे किया कि उनको मालूम हुआ पाकिस्तान कॉन्सुलेट को कि जी कोई एक्टर आया, और उन्होंने मुझे बुलाया। सही। ग्लोबल विलेज होता है हर साल सही दुबई में, जिसमें 45-50 हर मुल्क की कंट्रीब्यूशन होती है। एक उसमें पवेलियन होता है। सही सही सही। उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता, आप इसको जो है वो पवेलियन को हेड करें। सही। और एडमिनिस्ट्रेटर भी उन्होंने मुझे बना दिया ऑफिशियली, और माशाल्लाह कल्चर कोऑर्डिनेटर। माशाल्लाह। मैं 10 साल 2000 मेरे ख्याल में 4 से 2014-15 तक मैं 10 साल कल्चर कोऑर्डिनेटर प्लस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दी पवेलियन रहा है। सही। और इस 10 साल में हमने 3 अवार्ड लिए, उसमें से जो है वो बैक टू बैक 3 दफा, यानी 2009, 10, 11 का हमें बैक टू बैक अवार्ड मिला। बेस्ट पवेलियन, बेस्ट कल्चर एक्टिविटीज, बेस्ट कल्चर एक्टिविटीज। तो अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, इस वक्त भी पूरे यानी पवेलियन में टॉप 3 में पाकिस्तान पवेलियन आता है। पाकिस्तान पवेलियन, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, सही। ये 3 जो है पवेलियन। वहां फिर मैंने अपनी एक्टिविटीज जारी रखी, और पाकिस्तानी सकाफत को, मैं ये तो क्लेम तो नहीं करूंगा, पाकिस्तानी सकाफत को रोशनास कराया उन 50 ममालिक में, जहाँ गोरा भी था, जहाँ काला भी था, जहाँ बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तानी सकाफत। फिर हम स्टेज पे डेली परफॉर्मेंस करते थे, अपने कल्चर दिखाते थे, पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का। तो मैंने छोटे छोटे बनाए थे, क्लिप्स मैंने बनाए थे। एक मैंने बनाया था कि अगर हीरांझा आज होता तो क्या करता। उसके साथ ही फिर पुराना हीरांझा बना, इस तरह के मैंने आइटम बना के
अपनी सकाफत को कोशिश की मैं कोशिश। इंटरनेशनली जो है वो पेश करूं। अच्छा, फिर एक सफर आया शराफत अली साहब की जिंदगी में कि उन्होंने कुछ लिखने की भी कोशिश की और वो लिखा और बहुत अच्छा लिखा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज पर, क्योंकि आप फिर जब आप राइटर होते हैं तो फिर एक माइंड में चीज होती है ना, आपने वो लिखा कि जो आवाम देखना चाहती है, आपने वो लिखा कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ आवाम को वो देखना चाहिए। देखिए, आप जो दिखाएंगे ना, जी जी। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बड़ी डिबेट होती है आजकल मैं देखता हूँ। सही। जो आप दिखाएंगे लोग देखेंगे। सही। ऑडियंस मासूम है। सही। आप उनको ना कहें यार वो देखना चाह रहे हैं, मैं देख बात करते हैं लोग बहुत सारे हमारे मीडिया के सीनियर जूनियर, यार वो आजकल ड्रामे में हो ही ऐसा रहा है यार, वो देखना चाहते हैं। नो, वेरी सॉरी, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, मैं डिस एग्री करता हूँ इंटायरली इस बात। जो आप दिखाएंगे लोग वो देखेंगे। सही बात है। तो उस वक्त मेरे जहन में ये था कि पाकिस्तान का है की सकाफत, तो मैंने प्ले लिखा वहां पर। अच्छा, लिखने करने में कोई इतना बड़ा कोई राइटर या मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। सही। वो लिखा मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज, उस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज बहुत आ रहा था। सही। तो वो मैंने ब्रेकिंग न्यूज लिखा पाकिस्तान यूनिटी बेस पे। ओके। हाँ, वो मैंने एक प्ले लिखा। अब जब मैंने लिख लिया और नए स्टूडेंट्स को मैंने, मेरी ख्वाहिश थी कि नए स्टूडेंट हो, पुराने एक्टर ना हो। सही। वो आपको नए एक्टर थे, उनको मैं जमा के, फिर सवाल ये आया कि ये डायरेक्शन का। अब मैंने कहा मैंने लिख लिया यार, अब मैं डायरेक्टर का इंतजार करूँ, रिहर्सल में बैठी। अच्छा, है वही इंस्टीट्यूट, रिहर्सल, रीडिंग वीडिंग सारी जो है वो फिर मैंने, लोगों ने कहा यार आप क्यों वेट कर रहे हो, तुम जिस तरह बता रहे हो वो यही तो डायरेक्शन है यार। सही। यही तो उनको बताना, देखना, और यही अपना टाइमिंग और अपना प्लेसिंग, फुटवर्क, एक्ट, रिएक्ट, यही तो थिएटर है। सही। वो मैंने किया, अल्लाह ने बड़ा करम किया, बड़ा मुझे अवार्ड मिला पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से। 3 माशाल्लाह। शोज मैंने उसके किए, फिर मेरी हिम्मत बढ़ी। फिर दूसरा प्ले लिखा मैंने, गुड न्यूज। सही। तो वो मैंने फिर वुमेन एजुकेशन पे लिखा था सही। कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बेटों को, बच्चों को पढ़ाते हैं और बेटियों को नहीं पढ़ाते। बिल्कुल। ये बड़ा एक फर्क टकी रखते हैं, सब्जेक्ट था, बिल्कुल इंसान बिल्कुल लोगों फर्क ने बड़ा रखता है। पसंद किया। ठीक ठीक। और बच्ची को पढ़ा रहा है एक आदमी जो गरीब है, अपना कुछ सही। सब कुछ बेच देता है। हाँ। तीसरा मैंने लिखा हुआ है फैसला। सही। उसका भी फैसला नहीं हो कि वो कब आएगा। हाँ, उसका भी जो है वो फैसला नहीं हुआ हुआ, लिख तो लिया मैंने यार, लेकिन विशाल साहब उसको करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह वो बड़ा आएगा। टची सब्जेक्ट और बहुत अच्छा सब्जेक्ट। इंशाल्लाह जो वो आएगा तो उस बारे में भी बात होगी। जरूर। अच्छा जी, अब ये बताएं कि अब जो जितने भी हमारे एक्टर्स आ रहे हैं या जो भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या क्या टिप्स आप समझते हैं कि अब आप देंगे कि जो एक्टिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है उसको किन किन चीजों का अंदर गिरफ्त हासिल करनी जरूरी है? देखिए, जो गिरफ्त उनको हासिल करनी चाहिए वो तो करनी है। सही। 99.1 एक्टर आपका जा रहा है जिम। सही। सही। अगर यार जिम से एक्टर पैदा होते हाँ या जी। जिम से होते तो फिर हम सब लोग पहलवान सारे एक्टर होते, है ना। बात क्या है, सीखने की। सही। मैं समझता हूँ सीखने का मन नहीं, बिल्कुल। है ना। एक्टर्स नए लोग जो आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है, देखिए नए में से कई एक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्किल्ड वाले। कई यंग डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल। स्क्रिप्ट भी अच्छा लेके जा रहा है, लेकिन अब काम ना रवानी से हो रहा है। सही। और वो रेटिंग और ये वो उसमें आप कोई भी एक सीन भी देख लें तो आपको फील होगा, अगर आपको थोड़ी भी समझ बूझ है। अब उनको सीखना चाहिए, सही। और उनको कम से कम नहीं तो पुराने ड्रामे देखने चाहिए। सही। जो सीनियर एक्टर साथ काम करें उनसे बात करनी चाहिए, सही। और वो जो कहें उसको मानना नहीं चाहिए। सही। सही। उनको सही। उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। सही। ये मेरा कहना है। मैं गेम नहीं कर रहा, सही। फर्क है। बहरहाल ये कि पुराने और आप आज के ड्रामे में आप भी समझते हैं, फर्क आप होता देखें। है, बिल्कुल जी। बिल्कुल। एक्टिंग का थोड़ा सा, अब एक्टिंग तो माशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा जी, अपनी लाइफ में कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप फील करते हैं कि अगर मैं रुक जाता 2001 में नहीं जाता तो मैं ये जरूर करता? यार एक मेरे जाने के बाद हैदराबाद म्यूजिक साहब ने बहुत अच्छा सीरियल किया था, बहुत अच्छा सीरियल किया था। और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल हवाएं था शायद, कौन सा था उसमें, एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल। सही। सही। और जब मैं दोबारा कराची आया, मैंने देखा, मैंने बहुत से भाई से पूछा इसमें, अच्छा मैंने मार्क कर लिया अपने तौर पर, मैंने एक सेकंड ओपिनियन के तौर पर मैंने कहा बस इसमें अगर मैं यहाँ कराची में होता ये रोल किससे करता, मैंने कहा पुलिस इंस्पेक्टर रोल तुम्हारा। बहुत इंपॉर्टेंट था, बड़ा टर्निंग पॉइंट, अच्छा वो रोल था। और रोल मेरा नहीं ख्याल किया, हमने थोड़ा सा, मैंने बहुत थोड़ा काम किया, कोई ज्यादा काम नहीं किया, ना मेरी कोई ख्वाहिश ऐसी, लेकिन मैंने नेगेटिव रोल ज्यादा किया। सही। इसमें एक मार्जिन अफेक्टिंग होता है वाकई। मार्जिन है वो करने का। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने जब ड्रामा सेलेक्ट किया
जब आपने ब्लॉकबस्टर ड्रामास में काम कर लिया जिसमें नंगे पाँव है, चांद ग्रहण है, उसके बाद फिर ऐसा होता था कि मेरे सीन्स कितने होंगे आप वो देखकर ड्रामा सेलेक्ट करते थे या नहीं मुझे एक्टिंग का मार्जिन देखना? यार असल में बात बताऊँ आप, उस वक्त तो हम इस काबिल ही नहीं हुए थे कि हम जो है ये पूछें, ये मतलब सिलेक्ट करें। उस वक्त तो रोल होता था। उसमें होता ये था कि जैसे 10-12 सीन है, उसमें से 2-3 सीन होते थे, सही उसको आप एक कर लेते थे। जो बड़े सीन होते थे डायलॉग के साथ, सही उसको ज्यादा रिहर्सल करते थे। लेकिन डेफिनेटली ज्यादा सीन आपके लिखे जाएंगे। ऐसा भी हुआ, जाल सीरियल में करा था काजिम पाकिस्तान का असद मोहम्मद खान साहब ने, स्क्रिप्ट बढ़ाया भी। रईस भाई का रोल था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट बढ़ाया। ऐसा भी पहले एक जमाने में होता था कि रोल देखकर रोल को जहन में नहीं लेते, उसमें देखकर इतनी बढ़ते बढ़ाया। शराफत अली भाई, अब वक्त का कहते तकाजा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और कहते हैं कि वाकई में बहुत सारी बातें हैं जो कहनी रहेगी और इंशाल्लाह दोबारा आपको जरूर दावत देंगे प्रोग्राम में और आपसे फिर और मजीद जानेंगे कि यहाँ से आगे फिर सफर कैसे चला। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप आए और हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे चाहेंगे इजाजत, अल्लाह हाफिज। और बिल्कुल जी आपसे भी चाहेंगे इजाजत इस दुआ के साथ कि आज जब आपके सामने कोई इंस्टीट्यूट आता है यानी कोई सीनियर आता है तो उनकी सीखी हुई बातों पर अमल जरूर करें, क्योंकि जब आप बड़ों से सीखते हैं तो जिंदगी में हमेशा कामयाब रहते हैं। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।